एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपका गलत चिंतन है, आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, उसकी जगह हम करेक्शन दे करके आपके चिंतन को सही दिशा में
परमानेंटली डालते हैं, हम आपको सनातन सत्य देते हैं, हम आपको कुदरत की रचना और कुदरत का कानून बताते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, उससे आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और एक व्यक्ति को जब ये उसको सम्यक दर्शन मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है और वो अपने जीवन को धन्य बना सकता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है अपना पराया। भाई और बहनों, बहुत ही सुस्पष्ट विषय है। अपना मतलब खुद का, पराया मतलब दूसरे का। अपना घर, पड़ोसी का घर, अपना बैंक बैलेंस और मित्र का बैंक बैलेंस, और अपनी गाड़ी, दूसरे की गाड़ी, अपना बंगला, दूसरे का बंगला, अपनी संपत्ति, दूसरे की संपत्ति, ये सब व्यवहार जगत का अपना पराया है। इसका भी अपना मोल है। यह एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था के बिना हमारा सामाजिक जीवन नहीं चलता है, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। पशुओं का भी समूह होता है जिसको समज कहते हैं। केवल एक मात्रा का अंतर होता है। पशु भी समूह में रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप ये हिरण होते हैं, उनकी जीवन प्रणाली, उनकी लाइफ स्टाइल को देखें कि जब रात्रि में वो विश्राम करते हैं तो वो गोले बनाते हैं। सबसे पहले सेंटर के अंदर वृद्ध जो है हिरन हिरनी है, या जो है वो गर्भवती हिरनी है, या कोई घायल है, बीमार है, उसको रखा जाता है। और उसके चारों तरफ जो प्रौढ़ होते हैं, जो उनकी तुलना तुलना के अंदर जल्दी भाग भाग सकते हैं, उनको रखा जाता है। और उसके बाहर की तरफ जो है जवान जवान जो हिरन हिरनियां हैं, उनका गोला रखा जाता है। और चारों कॉर्नर पे चार जो है जवान जो है सिपाही तैनात हो जाते हैं, और वो पूरे रात भर जो है चौकीदारी करते हैं। कोई शिकारी तो नहीं आ रहा है। जो ही शिकारी आता है त्यों वो अपनी भाषा में चिल्लाते हैं और सभी हिरण वहां से भाग जाते हैं। उनका भी एक समूह होता है। आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुर्जों वगैरह जो है, ये विदेशी पक्षी जो है अभ्यारण्य में आते रहते हैं। तो उस समय में आपने देखा होगा कि जब सर्दी के मौसम के अंदर हमारे देश में ये आते हैं तो एक लाइन बना करके आते हैं। वो लाइन है, वो उनका समाज है। लाइन है, वो उनकी व्यवस्था है। जहाँ समाज होता है वहाँ सुरक्षा होती है। समाज होता है वहाँ डिसिप्लिन होता है, और हर व्यक्ति का अच्छी तरह से निर्वाह हो जाता है। बिना समाज व्यक्ति एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। तो अपना पराया समाज होता है, वहाँ अपना पराया लागू होता है। अपनी स्त्री, पराई स्त्री, देखिए कितना डिफरेंस है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो शादी की, जो ब्याह की, जो 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 नियम बनाया गया है, वो हमारा परिवार का जो सिस्टम है, शादी ब्याह कितना सुंदर है कि एक व्यक्ति के साथ में एक लड़की से ब्याह कर दिया जाता है और उसको 7 फेरे दिलाए जाते हैं। उसका अर्थ ये है कि तुम एक पति और एक पत्नी के अनुसार रहोगे, स्वदार संतोष करोगे, और अन्य को, जो सारे विश्व के अंदर तुम्हारी जो छोटी जो स्त्रियां हैं वो तुम्हारी बेटियां हैं, और तुम्हारे बराबर उम्र की है वो तुम्हारी बहनें हैं, और तुम्हारे वो उससे भी बड़ी है तो तुम्हारी माता के समान है, उससे भी बड़ी है तो नानी दादी के समान है। इस तरीके की सुंदर व्यवस्था भारतीय संस्कृति के समाज में, परिवार सिस्टम में और शादी में की गई। और वो जब शादी की जाती है तो कितने रिश्ते मल्टीप्लिकेशन होते हैं कि दादा ससुर, नाना ससुर और जेठ, देवर, ननंद, न न न मालूम कितने कितने रिश्ते जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और इस सब व्यवस्था से अपना पराया बना कि एक घर के अंदर 5 भाई और जब अलग अलग हो जाते हैं तो 5 उनके कुनबे बन जाते हैं, 5 उनके अलग अलग
परिवार बन जाते हैं। और उसका आधार होना चाहिए कि सबके बीच के अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वो पांचों भाई एक माता पिता की संतान है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है, वो अपना पराया की बात करते करते भी वो मूल रूप में वसुधैव कुटुंबकम क्या कहता है कि हम सब वसुदेव की संतान हैं। हमारे पिता वसुदेव है और हमारी जो धरती माँ है वो माता है, हम सभी उसी की संतान हैं। तो उसकी सभी की संतान, एक ही माता पिता की संतान होने के कारण हम भाई भाई हो गए। तो हमारे बीच के अंदर प्रेम होना चाहिए, शांतिपूर्ण से अस्तित्व होना चाहिए। अपना पराया का ध्यान रख करके भी जो है हमें आपस के अंदर आनंद के साथ जीना चाहिए। क्योंकि जो भी प्राणी जन्म लेता है वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है, और सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई भी प्राणी नहीं चाहता है। तो हम किसी भी प्राणी को दुख क्यों दें? तो देखिए, इस तरीके से जो है ये अपना पराया का विश्लेषण व्यवहार जगत में हुआ। व्यवहार जगत के अंदर सब अपना पराया चलता है। हमारे सामने दो तरह के जगत है, एक तो व्यवहार जगत है और एक निश्चय जगत है। दोनों का संतुलन होने से हमारा जीवन होलिस्टिक होता है, और वो संतुलन करना ही पड़ता है। क्योंकि बाहर का जो व्यवहार जगत है ये हम पीछे से लेकर के आते हैं, ये हमारा सारा भुगतान है, ये सारा हमारा हिसाब किताब है। मनुष्य को ये जो मन वचन काया रूपी शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और जब ये भुगतान पूरा हो जाता है, इस जन्म का आयुष्य समाप्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति जो है वह मर जाता है, वो व्यक्ति डेड बॉडी हो जाता है। तो अब देखिए, हम थोड़ा इस ये तो हमारा व्यवहार जगत हम लेके आए हैं, और ये हमको, हम इसके अंदर परतंत्र है, ये जड़ है, और ये हमको भुगतना ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये हमारे ध्वनि की प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में हम जो ध्वनि करके आए थे, जैसे हम भाव कर्म करके आए थे, जैसे हम कर्म बीज डाल करके आए थे, ये हमारा जो जन्म है वो उसकी प्रतिध्वनि है। यानी पूर्व जन्म के हमारे भाव कर्म जो है वो इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप में परिणित होते हैं। और द्रव्य कर्म होता है वो उदय और प्रारब्ध के अद्वित होता है, और वो सारा प्रकृति यानी कुदरत कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अधीन रहता है, वही इसका संचालन करती है। कुदरत कहती है कि जब 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी जन्म ले लेता है, तो जन्म लेते ही वो मेरे ताबे आ जाता है, क्योंकि उसका जन्म मैं देती हूँ। तो ये पांच भूतात्मक जो धरती हमारी पृथ्वी है, पांच भूतात्मक हमारा जो लोक है, ब्रह्मांड है, वो पांच भूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये बेसिक एलिमेंट से जो है 84 लाख जीवा योनि के हर प्राणी का एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, संपूर्ण प्राणियों का जो है वह जो है जन्म, उनका भरण पोषण और उनका जो है आपस आयुष्य क्रम के अनुसार जो है समाप्त होना, सब कुछ प्रकृति के अधीन होता है। यानी हमारा जितना भोग है, जितना हमारा प्रारब्ध है, वह प्रकृति के अधीन है। इसीलिए कहा जाता है मन वचन काया से मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो भीतरी जगत की हम बात करते हैं, तो भीतरी जगत हमारा परमात्मा का जगत है, और बाहर का जगत जो है हमारे द्रव्य कर्म के भुगतान का जगत है। और वो दोनों ही करना पड़ेगा, ये हम लेके आए हैं, और वो हमारा पुरुषार्थ है। अब हम भीतरी जगत की बात करें, जो परमात्मा का जगत है, उस परमात्मा में चेतना है। चेतना जो है कभी भी जड़ नहीं हो सकती, और जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। ये जो शरीर है जड़ और चेतन का मिश्रण है, इसको मिश्र चेतन कहा गया है। और मिश्र चेतन होने के कारण ये हिलता है, डुलता है, बात करता है, मन वचन काया की सभी प्रवृत्तियां का करता है। इसलिए कहा गया है मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में मैं समर्पित करता हूँ। नहीं, पूरा जो जड़ का संसार है मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप महान हैं, आप चेतन हैं, आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त आत्मा भीतर विराजमान है। अभी आप बद्ध हो गई है इस जड़ के कारण, तो हम आपको समर्पित करते हैं। इसका मतलब ये हम आप में विश्वास करते हैं, और आपका जो चेतन तत्व है उसके
उसके साथ मिलके उसका आशीर्वाद लेकर के हम भी तरना चाहते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? कि हमारा ये जो कार्बन शरीर, हमारा लिंग शरीर और हमारा कौशल बॉडी है, ये राग द्वेष है, ये मोह का संसार है, ये कषाय है, ये क्रोध मान माया लोभ है, ये भीतर विराजमान है प्रभु के पास में, और वही प्रभु को बांधे हुए हैं। और ये हाजिर रहने से और नया जो है वह राग द्वेष पैदा करता है। लेकिन हाजिरी दोनों कंडीशन के अंदर जो है परमात्मा की होती है। और क्योंकि परमात्मा में कोई भी जो है परिवर्तन नहीं आता है, चाहे भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, इसकी हाजिरी रहती है। तो करने वाला कोई होता है, भोगने वाला कोई होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर होने के कारण, अविनाशी होने के कारण, उसकी उपस्थिति में ही कोई भाव कर्म करता है और चार्ज करता है, और कोई दूसरा जन्म वाला जो है वो द्रव्य कर्म के रूप में डिस्चार्ज करता है, और साथ साथ के अंदर चार्ज भी करता है, डिस्चार्ज भी करता है। तो अपना पराया, हम इसका चिंतन करें। जो जड़ है वो पराया है, और वो चेतन है वो अपना है। क्यों पराया है? कि ये जड़ हमारा घर, धन, दौलत, परिवार और हमारे बाल बच्चे और हमारा बैंक बैलेंस, हमारी फैक्ट्री है, हमारा सारा धन है। ये जड़ होने के कारण, शरीर के साथ जुड़े होने के कारण, जब शरीर समाप्त हो जाता है, आयुष्य के अधीन है ये शरीर, जब ये समाप्त हो जाता है कर्मों का भोग करके, तो समाप्त होने के बाद के अंदर जब ये आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, वो स्वयं की आत्मा है, वो स्व है और ये पर है। तो ये दोनों का, स्व और पर का ज्ञान होना, स्व का मतलब अपना, पर का मतलब पराया, तो ये स्व और पर का ज्ञान होना, ये सबसे बड़ा उत्कृष्ट ज्ञान है। और इस ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में हमें भेद विज्ञान हो जाता है। स्व मेरा है, पर मेरा नहीं है। पर तो जड़ है, पर तो नाशवान है। पर को पर ने पैदा किया है, राग द्वेष ने राग द्वेष को पैदा किया है, और ये करता जाता है, ये करता जाता है। अगर हम, अब सवाल ये है कि ये करता जाता, हम उससे छूटना चाहते हैं, तो हमें तटस्थ रहना पड़ेगा, हमें तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा, जिसको कि हम जो है समता का नेत्र कहते हैं। हमारा सारा जो राग द्वेष है, ये हमारी दो आंखें हैं, एक आंख राग की है और दूसरी आंख द्वेष की है। सारी दुनिया राग द्वेष से संचालित होती है, और राग द्वेषी कर्म है, और राग द्वेषी नए राग द्वेष को जन्म लेते हैं। आत्मा तो निष्क्रिय है, उसकी हाजिरी है, वह अशरीरी है, वह कुछ नहीं करती और कर भी नहीं सकती, क्योंकि उसके शरीर नहीं है, लेकिन उसकी हाजिरी है, वह ही मुख्य कारण होती है। और उस हाजिरी का उपयोग हम कब ले सकते हैं, ये मुख्य बात है कि वो हाजिरी का क्या हम दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें। हमारा हमारा तो हमने मान लिया कि चेतन तत्व हमारा है, लेकिन चेतन तत्व की अनुभूति करना जो है ये रियल पुरुषार्थ है, और चेतन तत्व की विस्मृति करना है, ये पराया है। ये जो है जड़ हो जाता है, ये भोग होता है, ये प्रारब्ध होता है। तो हमें पराये में नहीं जा करके हमें अपने में जाना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि रहो भीतर जियो बाहर। रहो भीतर का मतलब ये है कि आपका ताना बाना, आपका सारा संपर्क है वो चेतन के साथ होना चाहिए। हर क्षण आपको ये जागृति रहनी चाहिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। मूल स्वरूप से शुद्ध आत्मा है, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ। ये हमारा रियल पुरुषार्थ है, ये रियल धर्म है। और उसके साथ साथ के अंदर हम जितने क्रिया कांड करते हैं वो भी अच्छा है। देखिए, हर एक का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। जितना हम रिलेटिव धर्म करते हैं, उस रिलेटिव धर्म से जो है, या उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कराता है, उसके साथ पुण्य का संचय होता है, पुण्य का बंध होता है। उस पुण्य को काटने के लिए भी हमें जीना पड़ता है। लेकिन अगर रियल पुरुषार्थ करें हम, तो उसके लिए उसके साथ पुण्य का बंध नहीं होता है, क्योंकि वह निरालंबन ध्यान की स्थिति होती है, और वह शुक्ल ध्यान की स्थिति होती है, और शुभ प्रवृत्ति है, ये धर्म ध्यान की स्थिति होती है। शुभ के साथ में अशुभ तो हमें करना ही नहीं है। अशुभ को काटने के लिए शुभ का सहारा लिया जाता है, पाप को काटने के लिए पुण्य का सहारा लिया जाता है, और जब पाप कट जाता है तो पुण्य को भी हमें
छोड़ना होता है। जैसे कि हम किसी कपड़े को जो डिटर्जेंट पाउडर से धोते हैं, तो डिटर्जेंट पाउडर हमारा पुण्य है, उसके धोने से जितना जितना काला है, मैल रूपी पाप है, जड़ जाता है। लेकिन वो माँ जो वो पाप मतलब मैल निकलने के बाद भी उसको हम 2-3 बार खंगालते हैं, और खंगाल करके और सारा डिटर्जेंट पाउडर निकाल करके और उसको एकदम साफ करके फिर सुखाते हैं। यानी पुण्य को भी हमने बहा दिया, पुण्य की बेड़ी को भी काट दिया। तो हमारी शुभ प्रवृत्ति है, ये पुण्य का संचय करती है। हर धार्मिक क्रिया के साथ में पुण्य का बंध होता है, लेकिन हमें शुद्ध अवस्था में जानी चाहिए। ये जो हमारी शुभ अवस्था भी अच्छी है, ये जो जो लोग जो बहुत ऊंची साधना नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते हैं, तीव्रवादी बुद्धि वाले नहीं होते हैं, उनका वैराग्य और श्रद्धा इतनी मजबूत नहीं होती है, तो उन्हें ये कुल धर्म, रिलेटिव धर्म, ये भी अच्छा है, ये शुभ प्रवृत्ति कराने वाला है। लेकिन जो ऊंचे साधक हैं, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है और महात्मा है, उन्हें जो साधना करनी चाहिए वो रियल धर्म की साधना करनी चाहिए। यानी 24 जो है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एग्जामिनेशन, स्वभाव में रमण करना। पराया है वो विभाव है, और अपना है वो स्वभाव है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको अपने में रहना है या पराये में रहना है। हम पराया पराया कर, अपना अपना करके जिंदगी पूरी निकाल देते हैं। मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, ओनरशिप करते हैं। ये मैंने खड़ा किया, ये मैंने तैयार किया, और साथ साथ के अंदर हम मालिकाना हक भी जताते हैं, ये फैक्ट्री मेरी है, और मैं करोड़पति हूँ, और मैं इतने पैसे का मालिक हूँ, मेरे इतने बंगले हैं, मेरे इतनी गाड़ियाँ हैं। ये सारा जो है पराये का हम चिंतन करते हैं। जब पराये का चिंतन ज़्यादा चलता है तो हम अपना चिंतन भूल जाते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? स्वभाव में रमण करना, अपनेपन की अनुभूति करना, अपने जगत में जाना, अपने को पहचानना। दुनिया में सबसे कठिन काम है वो स्वयं की पहचान करना। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, दुनिया के रिश्ते, उनके संपर्क है, उनको खूब जानते हैं, और दुनिया को जो है हम जो है अपनी तराजू से तोलते हैं, दुनिया को हम अपनी गज से नापते हैं। लेकिन हमारे को हम जो है दूसरे की तराजू से तोलते हैं या दूसरे की गज से नापते हैं, ये गलत है। हमारे स्वयं को स्वयं का परीक्षण करना चाहिए कि हमारे भीतर क्या क्या गुण हैं, क्या दोष है। शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, उसमें कोई दोष की स्थिति नहीं है। लेकिन ये बद्ध हो गया। बद्ध किसके कारण हुआ? वेल्डिंग के कारण हुआ, अज्ञान की वेल्डिंग कारण। ये जो अज्ञान है, ये जो है हमें भटकाता है, इसकी सफाई करना है। राग द्वेष से का मुक्त ही सच्ची मुक्ति है, और राग द्वेष की मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें जो है संभाव की स्थिति में जाना चाहिए। संभाव की स्थिति अपना है, राग द्वेष पराया है। संभाव की स्थिति हमें मुक्ति को ले जाने वाली है। संभाव की स्थिति ज्ञान की स्थिति है। संभाव की स्थिति जो है वो जो है हमारा जो कहना चाहिए 4 तरह के जो ध्यान होते हैं। जो राग द्वेष होता है वह जो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वाला है, और धर्म ध्यान जो है ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, और शुक्ल ध्यान है ये रियल पुरुषार्थ है। जो पहुंचे हुए साधक महात्मा हैं उन लोगों को रियल पुरुषार्थ में जाना चाहिए। यानी एब्सोल्यूट जो है अपने में ही निवास करना चाहिए। हमें ये चिंतन करना चाहिए कि पर का एक भी परमाणु, क्योंकि वो नाश कान है, वह पुद्गल है, वह जड़ है, और वो गलन मिलन धरवा है, उसके नाश होने की स्थिति है। वो पुद्गल स्वयं छोड़ नहीं सकता। तो जब मेरा मेरा जो स्वभाव ही नहीं है, मैं उसको ग्रहण कर ही नहीं सकता, मैं उसको साथ ले जा ही नहीं सकता, तो फिर हम उसका जो है अपना अपना कह करके अपना समय क्यों लगाएं? उसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए, वैराग की स्थिति पैदा करनी चाहिए कि जो कुछ भी धन दौलत है, जो कुछ भी अपना है, वो मेरी कस्टडी में है। मैं उसका कस्टेडियन हूँ, मैं उसका ऑनरशिप नहीं हूँ, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। ऑनरशिप और डूअरशिप छोड़ करके हम जो है ट्रस्टीशिप के अंदर रहें, और जो है हम जो उसका भोग कर रहे हैं उसको मात्र जो है हम एक जो है वो अपने कर्मों के भोग के अनुरूप ही समझें, लेकिन उसे अपना न समझें।
तो हम धीरे धीरे जो भीतर राग द्वेष है, ऐसे चिंतन के साथ रहने से राग द्वेष की ऑटोमेटिकली शुद्धि हो जाती है। क्योंकि कहा गया है जो मात्र देखता है, मात्र देखने का मतलब राग द्वेष रहित होकर के जो प्रेक्षा करता है, उसके नए कर्मों का बंध नहीं होता और पूर्व जन्म के कर्म हैं वह भी आत्म प्रदेशों में भुगत लिए जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसके की कर्म भी आत्म प्रदेशों में भुगत लिए जाते हैं, नए कर्म बंद भी नहीं होते हैं और पुराने कर्म भी झड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जब ये संवर और निर्जरा की जो हमारी ये ज्ञाता दृष्टा भाव है, ये संवर की स्थिति है, ये निर्जरा की स्थिति है। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, संवर और निर्जरा। संवर क्या है कि प्राणी मात्र को दुख न देना, ये सबसे बड़ा संवर है। ज्ञाता दृष्टा में रहना ये संवर है। और जो है अपने स्वभाव में रमण करना संवर है, क्योंकि इस संवर के साथ पुण्य का बंध नहीं होता है। संवर के साथ जो है वह हमेशा जो है हमारी निर्जरा ही होती है। निर्जरा अलग से भी होती है। निर्जरा दो तरह की होती है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। जो अकाम निर्जरा होती है वो कोई भी चीज़ को कोई भी प्राणी सहन करता है तो उसके अकाम निर्जरा होती है। लेकिन सकाम निर्जरा होती है वो संवर के साथ होती है, वो प्रत्याख्यान और त्याग के द्वारा होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम से आपको जीवन के सूत्र मिलेंगे, जीवन के टिप्स मिलेंगे, जीवन जीने की विधियाँ मिलेगी, आपको अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इंसान को सुधारना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।